गीता के छठे अध्याय में आप सबका स्वागत है। क्या आप अक्सर अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं? क्या आपका मन आपको वो करने से रोकता है जो आपके भविष्य के लिए सही है? अर्जुन को भी ठीक यही महसूस हुआ था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु यह मन हवा की तरह चंचल है, इसे रोकना नामुमकिन है। तब भगवान श्री कृष्ण के छठे अध्याय आत्म संयम योग में मन को कंट्रोल करने का वो फॉर्मूला दिया जो आज की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम इसी माइंड हैकिंग तकनीक को समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना उद्धार स्वयं करो। हम अक्सर दूसरों से मदद मांगते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी चाबी है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होता है, पर अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत गीता के छठा अध्याय में मुख्य रूप से ध्यान, मन के नियंत्रण और अनुशासन पर केंद्रित है। भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को योगी बनने का मार्ग बताते हैं। यह पूरा अध्याय स्वयं का उद्धार करने पर है। मनुष्य को अपने मन के माध्यम से अपना उद्धार करना चाहिए, इसे कभी गिरना नहीं देना चाहिए। मन मित्र है ये शत्रु, ये भी हम पे निर्भर करता है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा अच्छा मित्र है, लेकिन जो मन को नहीं जीत पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान और अपमान में जो स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी वही है जो अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और मिट्टी, पत्थर या सोने को एक समान ही देखता है। छठा अध्याय केवल ध्यान की बात नहीं करता, यह एक लाइफस्टाइल गाइड है। कृष्ण कहते हैं कि योग उन लोगों को नहीं मिलता जो बैलेंस नहीं होते, बहुत ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते, बहुत ज्यादा सोते हैं या बिल्कुल नहीं सोते। जिनका खान पान संतुलित है, जिसका काम करने का तरीका व्यवस्थित है और जिसकी नींद नपी तुली है, उसके सारे दुख योग के माध्यम से खत्म हो जाते हैं। डिसिप्लिन या अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। इट्स नॉट अबाउट पनिशिंग योरसेल्फ, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में चैनलाइज करना है। श्री कृष्ण हमें ध्यान की विधि, द मेथड ऑफ मेडिटेशन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ध्यान के लिए किसी शांत और पवित्र स्थान का चुनाव करना चाहिए। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रख के नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। योगी को पूरी तरह से शांत, निर्भय और ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित होकर केवल ईश्वर में मन लगाना चाहिए। थोड़ा डिटेल में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध भूमि में, एकांत में, जिसके ऊपर कुशा, मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, अपने आसन को ऐसे स्थापित करें। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होके स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाले परमानंद की प्रकाष्ठा रूपी शांति को प्राप्त होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह योग ना बहुत खाने वाला, ना कम खाने वाला, ना ज्यादा सोने वाला, ना कम सोने वाला, ये ऐसा है कि आपको अपना बैलेंस ऑफ लाइफ बना के रखना है। जब आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, कम से कम अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो, धैर्य मुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। क्योंकि जिसका मन भली भांति प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्मा के साथ एकमिक हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम बिल्कुल ही नॉर्मल डेली रूटीन मेडिटेशन की बात करें तो आपको एक बिल्कुल पीसफुल जगह पे जाना है, जहां आपकी डिस्ट्रैक्शन ना हो। कोई आपको आसन बिछा के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रख के उसमें बैठ के आपको मेडिटेशन या ध्यान करना है। ध्यान करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ जो परमात्मा है उसमें लीन होना है, अपने विचारों को कम करना है या विचार मुक्त होना है। तभी आपका जो है ये एक दिन में नहीं होता है, तो अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हवा रहित स्थान में रखा दीपक नहीं हिलता, वैसे ही एक योगी का मन ध्यान के समय विचलित नहीं होता। दुख से मुक्ति, योग का अर्थ है कि दुखों के संयोग का वियोग, दुख का अंत। अभ्यास और वैराग्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन के पूछने पर कि मन चंचल है, कृष्ण कहते हैं कि इसे केवल निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस और वैराग्य, डिटैचमेंट से ही वश में किया जा सकता है। सबसे ईश्वर देखना ये भी एक योगी का दृष्टिकोण होना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में परमात्मा यानी मुझ को देखता है और मुझ में सबको देखता है। यदि कोई योग के मार्ग से भटक जाए तो उसका विनाश नहीं होता। यह अगले जन्म में अच्छे संस्कारों वाले घर में जन्म लेकर अपनी यात्रा पुनः शुरू करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो श्रद्धा पूर्वक मुझ में, परमात्मा में अपना मन अर्पण करता है। छठा अध्याय हमें सिखाता है कि डिसिप्लिन और आंतरिक शक्ति बाहरी सुखों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अध्याय 6 के अंत में अर्जुन के मन में एक बहुत ही मानवीय डर आता है। अर्जुन पूछता है कि हे कृष्ण, अगर कोई इंसान पूरी श्रद्धा से योग शुरू करे लेकिन मन की चंचलता के कारण बीच में ही रास्ता भटक जाए तो क्या उसका विनाश हो जाता है? क्या वो बीच में लटके हुए बादल की तरह खत्म हो जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि कल्याण के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यानी अच्छा काम करने वाले का कभी बुरा नहीं होता। अगर आप इस जन्म में अपनी साधना अधूरी रह गई तो आप अगले जन्म में फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं जहां से आपने छोड़ा था। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। छठे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद के साथ जंग लड़ना बंद करें और खुद को जीतना शुरू करें। डिसिप्लिन कोई बंधन नहीं है बल्कि यह खुद को आजाद करने का रास्ता है। आज से ही छोटे छोटे अभ्यास शुरू करें, चाहे वो 5 मिनट का ध्यान हो, एक संतुलित भोजन करें, अपनी ऊर्जाओं को सही चैनलाइज करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो अक्सर तनाव या ओवर थिंकिंग से परेशान रहते हैं। अगले वीडियो में हम इस अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मन को शांत रखें और कर्म करते रहें। जय श्री कृष्णा।